जमशेदपुर में प्राउड टीवी प्राउड वेलफेयर फाउंडेशन और रेनाशा यूनिवर्सल द्वारा चित्रकला, कोरल, भाषण एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर शहर के तमाम प्रतिष्ठित स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास आज विकट समस्या बन गया है, जिसके कारण दूसरों का शोषण और भ्रष्टाचार एक सम्मान बात हो गई है। ऐसी स्थिति में उम्मीद की एकमात्र किरण बच्चों में दिखती है। यदि बच्चों को अच्छे मूल और संस्कारों के साथ तैयार किया जाए तो आने वाले समय में समाज और देश का भविष्य बेहतर और सुखद हो सकता है। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी सोच, भावनाओं और कल्पना की उड़ान को रंग और ब्रश के माध्यम से अभिव्यक्त किया। दूसरे सत्र में भाषण एवं कविता प्रतियोगिता में बच्चों ने दिए गए विषय नैतिकता का महत्व, एकता में बल है, अंधविश्वास, नारी शोषण, युद्ध का परिणाम और समाज में युवाओं का नेतृत्व जैसे समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपने भाषण के माध्यम से प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट विधायक सरयू राय जी, गेस्ट ऑफ ऑनर शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता डे जी, विवेक विद्यालय के प्रिंसिपल श्री अवधेश सिंह जी, विवेक विद्यालय के प्राइमरी हेड श्रीमती उमा महेश्वरी। जैसा कि बताया गया कि कई सारे कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण जाने की बाध्यता है, जाना नहीं चाह रहे, जाने की बाध्यता है, क्योंकि मैं बगल में ही बैठा था और मैं उनके चेहरे की भाव भंगिमा देख रहा था कि बच्चों को बोलते हुए देख के वो खुद कितना गौरवान्वित या अच्छा फील कर रहे थे। तो ये जो कार्यक्रम है जो हम हर साल कर रहे हैं, आज समय कम है हमारे पास में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और अगले साल का इन्विटेशन हम एडवांस में दे रहे हैं कि थोड़ा समय निकाल के आप आएंगे। बच्चे और बच्चे के गार्जियन भी आपको सुनना पसंद करते हैं, वो सुनना चाहेंगे। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्राउड टीवी, प्राउड वेलफेयर फाउंडेशन और रेनेसा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आप आए और आपने अपना आशीर्वचन बच्चों को दिया, हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जी। स्वर्ण रेखा नंदिनी साहित्यिक संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर मीना मुखर्जी जी एवं उनकी सहयोगी श्रीमती कृष्णा साहू जी, श्रीमती माला भट्टाचार्य जी, श्रीमती श्रुति मेधा मित्रा जी ने बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उभारने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राउड टीवी के अध्यक्ष राजेश सिंह जी ने बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य एवं सामाजिकता को लेकर जोर दिया। इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडली में अविनाश त्रिपाठी और चेतना भास्कर ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देवासी चटर्जी, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र सिन्हा, संतोष कुमार, प्रतिमा सिंह, कंचन देवी, अरीबा की अहम भूमिका रही। बीते 500 वर्षों में कई युद्ध हुए, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध हमें नजर आता है, जो आज भी हमारे समक्ष खड़ा है और हमसे प्रश्न कर रहा है कि देखो तुम्हारे युद्ध के कारण आज कितना भयावह असर इन युद्धों का आज भी देखने को मिल रहा है। मुझे साहिर साहब की वो दो पंक्ति याद आती है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करे। विश्व युद्ध प्रथम जब हुआ उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार सभी सिपाही जो जंग से लौटे अपाहिज थे, वो घरों में बैठे थे, माताओं को 16-16 घंटे काम करने पड़ते थे, बच्चों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, चीनी की बोरियों से कपड़े बनाकर माताएं उन्हें पहनाती थी। युद्ध का ये असर। राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन उसकी भावी पीढ़ी में निहित होता है। इतिहास गवाह है कि अगली पीढ़ी ही भविष्य की समस्याओं का समाधान है। जैसे जैसे समय बीतता है, परिवर्तनों के अनुरूप ढलने एवं समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र के युवा सबसे महत्वपूर्ण एवं गतिशील जनसंख्या तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि युवा आबादी वाले विकासशील देश अपने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्व। I think all of you will agree, जिस कदर हम अभी तक वो सिलसिला जारी रखे हैं, उस कदर हम चाहेंगे हमारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे उसी तरह से अपने माता पिता गुरुओं को सम्मान करें
It's okay. It is good that you are going for a higher post. You are receiving a high package of salary. लेकिन उसके साथ भी आपके पास सम्मान करने के लिए वो एथिक्स अगर नहीं रहा, मॉरलिटी नहीं रहा, कौन सही है कौन गलत है, किस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, ये समझ अगर आप पे नहीं है, ये समझ से आप अगर पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो एजुकेशन का कोई मायने नहीं रखता. एजुकेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली देन व्हेन इट इज इन. थैंक यू. ओनली फॉर माय चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स. मंच पर आकर 2 शब्द बोलने में ही कई लोग बहुत कांपने लगते हैं. दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. बट यू एज स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया, डू इट टुडे, डोंट वेट फॉर टुमारो. एब्सोल्युटली राइट. अगर हर दिन का काम हम लोग उसी दिन करते जाएंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू कंपाइल द एंटायर वर्क टुवर्ड्स द 11th hour. हर दिन का काम एवरी डे डू इट, फिनिश इट. तो अंत में जब आपको करना होगा वो चीज, यू जस्ट हैव टू रिवाइज वंस. दैट्स इट. तो इट हार्डली मैटर्स कि आपके पास कितना. My dear children, one thing I would like to share with you, that many of the students came here. Since I am present here, I am observing everything, and they have come here with good thoughts, ideas, and relevant matters. जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है खास करके, उनको जो स्टेज देना, मंच में आकर स्पीच देना या कोई चीज में भाग लेना, कितना सारा इवेंट आप लोगों ने कर लिए हैं और शाम को भी करेंगे. ये बहुत ही अच्छा एक गौरवपूर्ण इवेंट है जिसको हम लोग सोचते हैं जो सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत शक्ति प्रदान करेगी. इसलिए करेगी क्योंकि हर कोई तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये सब सिलेबस के बाहर है. हम अपने मातृभाषा से पैदा हुए हैं, है ना. ये सबका मातृभाषा अलग है. ये सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने माँ को जैसे नहीं भूलेंगे, अपना भाषा को भी ऐसे सम्मानित करेंगे. और ऐसे सम्मानित करने के लिए जैसे हिंदी है, जैसे बंगाली है, जैसे उड़िया है, जैसे तमिल, तेलुगु, कोई भी है, क्योंकि इंग्लिश भाषा जैसे हम लोगों के ऊपर हावी ना होने पाए, क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश सीखे, उसमें कुछ बुराई नहीं है. के प्रति एक जो रुझान है, बहुत ही आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत ही उनके अंदर उत्साह है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. बहुत सारे बच्चे इसमें से जो क्वालिफाई करके आएंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा. इससे बच्चों में जो निखार आता है, जो करने का कोई भी काम करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ती है. इस तरह से प्राउड टीवी को हम बहुत शुभकामना देते हैं.